ओम साईराम में साई सेवक बाबा ये दत्त संप्रदाय और नाथ संप्रदाय से ही ताल्लुक रखते थे, ये स्पष्ट कर देने वाली आज की ये लीला है। 25 जुलाई 1925 साई लीला मासिक में पेज नंबर 363 में इसका उल्लेख किया गया है। रामचंद्र केशव नाइक, इन्होंने ये खत शिरडी संस्थान को लिखकर भेजा हुआ है। रामचंद्र केशव नाइक ये पुणे में रहते थे। उनके पिता मिलिट्री में अकाउंटेंट्स में बड़े पोस्ट पर कार्यरत थे। मुंबई में रहने वाले दो स्वामी भक्त रेखे और जोशी, ये हर महीने जैसे पंढरपुर की वारी होती है वैसे ये दो भक्त अक्कलकोट की वारी करते थे। अक्कलकोट में छत्रेवाड़े में वहां वो उनका निवास किया करते थे। इनके साथ ही केशव नाइक रामचंद्र जी को लेकर अक्कलकोट में गए थे। जब वो अक्कलकोट पहुंचे तो स्वामी समर्थ महाराज को देखकर उन्हें ये एहसास हुआ, ये अनुभूति हुई कि हमें हमारा गुरु तत्व मिल गया, हमें हमारा पालनहार, हमारे भगवान मिल गए। दिन भर दिन उनके भक्ति में बढ़ोतरी होते गई। स्वामी समर्थ महाराज के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति दृढ़ होते गई। उनका जीवन आनंदमय और भक्ति में हो ही रहा था। उतने में थोड़ी दिन बाद स्वामी कृपांकित और स्वामी महाराज के परम भक्त बाळप्पा महाराज, इनका एक खत केशव नाइक जी को आता है। उसमें बाळप्पा महाराज कहते हैं कि आप तुरंत अक्कलकोट रवाना हो जाइए, क्योंकि अपने स्वामी समर्थ महाराज हम सभी भक्तों को अनाथ कर दुख की दरिया में रखकर जाने की तैयारी में है। ये खत पढ़ते ही केशव नाइक रामचंद्र जी को लेकर अक्कलकोट रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो वहां बड़ी उदासी छाई हुई थी। स्वामी समर्थ महाराज की पसंदीदा कामधेनु गाय यह बड़ी विलाप कर रही थी। इसी से पता चल गया था कि स्वामी समर्थ महाराज अब देह त्याग करने वाले हैं। स्वामी समर्थ महाराज ने महासमाधि लेने से 8 दिन पहले की यह घटना है, मतलब 22 अप्रैल 1878 की। स्वामी महाराज के पास केशव नाइक जी जाते और कहते कि हे देवा, हे स्वामी राया, आप हमारे बच्चों का पालनहार कौन है? कौन है हमारे बच्चों का वाली? हम किसके मुंह के पास देखें? तो स्वामी महाराज अपनी चर्म पादुका उनके पास फेंकते और कहते अब से इसकी पूजा किया कर और चिंता मत कर। ये देह छोड़ने के बाद पास ही शिरडी अहमदनगर यहाँ मैं अवतरित होने वाला हूँ, और जैसे मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है वैसी श्रद्धा तुम वहां भी रखना। और स्वामी महाराज कहते हैं कि मैं वहां अवतरित होने वाला हूँ, मतलब ही स्वामी महाराज और बाबा ये एक ही कार्यकाल के रहने की वजह से मैं साई तत्व में पूरी तरह से विलीन हो जाऊंगा, ये यहाँ कहने का अर्थ है। क्योंकि इसका उल्लेख श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत ये महाग्रंथ में भी किया गया है। अध्याय नंबर 45 में इसका वर्णन हमें मिलता है। स्वामी महाराज की विधि होने के बाद स्वामी महाराज के आज्ञानुसार रेखे, जोशी और केशव नाइक जी रामचंद्र जी को लेकर शिरडी के लिए रवाना हो गए। खैर तीनों तो पहुंचे थे, पर रेखे और जोशी कह रहे थे कि हमें वो शिरडी की पागल फकीर की ख्याति अच्छे से पता है, हम क्या अंदर आने वाले हैं नहीं। खैर तीनों शिरडी तो पहुंच गए थे, पर वो अंदर आए नहीं। द्वारका माई में जैसे केशव नाइक जी रामचंद्र जी को लेकर पहुंचे तो बाबा उनसे कहते कि वो बाहर जो दो खड़े ना, वो दो कर्मठ ब्राह्मण है, उनकी विचारधारा उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं देती। जब चाहिए आपको, जब लगे तब आप शिरडी आ सकते हो। एक काम करना, सामने नीम की पत्ती जो है वो तोड़ना, आप भी खाना और उन दोनों को भी खाने देना। और बाबा की आज्ञा मानकर वो नीम के पत्ते तोड़कर लाते और रेखे और जोशी भी खाते और रामचंद्र जी को भी देते और केशव नाइक जी भी खाते। तो केशव नाइक जी और रामचंद्र जी उनको ये बड़े मीठे लगते और रेखे और जोशी इनको ये बड़े कड़वे लगते और वो थूक देते। और ये घटना घटित होने के बाद उनको उनके गलती का एहसास हो जाता है और बाबा ही अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज है, ये दृढ़ विश्वास उन दोनों को भी हो गया। क्योंकि स्वामी समर्थ महाराज ने भी गाणगापुर से आए दो भक्तों को यही लीला दिखा के ये बता दिया था कि मैं ही नरसिंह सरस्वती स्वामी हूँ। और यही लीला बाबा ने शिरडी में रचाकर उन्हें यह दृढ़ विश्वास दिलाया कि स्वामी समर्थ महाराज और मैं बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्योंकि यही लीला नरसिंह सरस्वती महाराज ने गाणगापुर यहाँ की थी। नीम के आधे पत्ते पूरे मीठे कर दिए थे और वही लीला बाबा ने भी शिरडी में यहाँ की थी। स्वामी समर्थ महाराज ने कहा था अब से मेरा निवास शिरडी यहाँ होगा, और ये लीला रचकर बाबा ने मैं ही स्वामी समर्थ महाराज हूँ ये साबित कर दिया। इसके बाद केशव नाइक जी और रेखे जोशी ये बाबा के परम भक्त बन गए। केशव नाइक जी गुजरने के बाद रामचंद्र केशव नाइक
मतलब उनके बेटे जो थे वो हर वक्त पहले शिरडी जाया करते थे, फिर वहां से अक्कलकोट जाया करते थे और बाबा की भी उन पर बड़ी कृपा थी। इस लीला से यह साबित हो जाता है कि बाबा ही ये दत्तात्रेय प्रभु के अवतार थे। बाबा दत्त संप्रदाय और नाथ संप्रदाय से ही ताल्लुक रखते हैं, ये स्पष्ट हो जाता है। सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।